ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायेमुदीरये। ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के रविवारिक भागवतम कार्यक्रम में सब भक्तों का स्वागत है। मैं कालियावाड़ी सेंटर की तरफ से सब भक्तों का स्वागत करता हूं और आए हुए सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भगवान के बारे में दो लफ्ज बोल सकूं। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम के 62 अध्याय में का एक श्लोक ले रहे हैं। उसका नाम है उषा अनिरुद्ध मिलन। उषा अनिरुद्ध मिलन। तो हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तमनाग पाशो बलि नंदनो बलि ध्वंत स्वसन कुपितो बबंदन रुषाभृशम शोक विषाद विहला बद्धम निशम्य अश्रुकला अक्षि अरोत्तिषित तमनाग पाशो बलि नंदनो बलि ध्वंत स्वसैन्य कुपितो बबंदन उषाभृशम शोक विषाद विहला बद्धम निशम्य अश्रुकला अक्षि अरोतशित तम उसको नागपाशे नागपाशे बलिनंदनम बलिपुत्र बानासुर ने बलि बलशाली ध्वंतम प्रार करते हुए सो अपनी सैन्यम सेना पर कुपित क्रुद्ध होकर बबंदह बांध लिया। उषा उषा भृशम अत्यंत शोक शोक विषाद तथा हताशा से विह्वल अभिभूत बद्धम बंधा हुआ निशम्य सुनकर अश्रुकला आंसुओं की बूंदों से अक्षि आँखों में औरतशित चिल्लाई। श्री प्रभुपाद की तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। किंतु जब अनिरुद्ध बाण की सेना पर प्रहार कर रहा था तो शक्तिशाली बलिपुत्र ने क्रोधपूर्वक उसे नागपाश से बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध का बांधा जाना सुना तो वो शोक तथा विषाद से अभिभूत हो गई। उसकी आंखें आंसू से भर आई और वो रोने लगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। आचार्यों का कहना है कि बानासुर भगवान कृष्ण के बलवान पुत्र को वास्तव में बांध नहीं पाए, किंतु भगवान की लीला शक्ति से ऐसा हो सका जिससे आगे होने वाली घटनाएं घट सके।
तो तात्पर्य बहुत छोटा है इस श्लोक का। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्च प्रचारां कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अपने आज का श्लोक ये भागवतम के 10वें स्कंद में 62 अध्याय का 33 नंबर का श्लोक है। तो उसमें उसने बलि के पुत्र बानासुर ने भगवान श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न का पुत्र है उसको क्या नागपाश में बांध दिया। तो इस अध्याय का नाम है उषा अनिरुद्ध मिलन। क्या हो गया? बानासुर ये भगवान शिव जी का महान भक्त है। कौन? बानासुर। तो बानासुर ने शिव जी एक बार नृत्य कर रहे थे तो बहुत सुंदर ढंग से मृदंग बजाया और बहुत तपस्या थी उसकी बानासुर की। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको 1000 हाथ दे दी। क्या? कितने हाथ दे दे? 1000 हाथ दे दी। तो आगे क्या हो गया? आगे एक बार शिव जी के तांडव नृत्य में उसने 1000 हाथ से मृदंग बजाया। क्या? तो शिव जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। उसने बोला आपको जो चाहिए वो मुझे मांग लो। तो बोला क्या है, मेरे राजधानी जो शोनितपुर है ना उसमें जो विरोधी लोग हैं, मेरे शत्रु हैं, उनसे डर लगा रहता है मुझे। तो आप ऐसा कीजिए मेरे नगर में आकर आप रहिए ताकि फिर मुझे कोई डर रहेगा नहीं आप रहने से। तो भगवान शिव जी दयालु है। वैष्णव यथाशंभव, वो वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं, दयालु बहुत हैं। तो उनके भक्त जो भी मांगते वो कभी मना नहीं करते। क्या? कभी मना नहीं करते। तो ऐसे शिव जी हैं, महान वैष्णव है और बहुत ही दयालु है। तो उन्होंने तत्काल बोला ठीक है और वो उसके नगर में आकर रहने लगे और ये डेली उनको जाकर प्रणाम करता था। कौन? बानासुर। डेली। अगर जब भगवान या अगर आपके घर में आ गए, आपके नगर में आ गए तो आपका और क्या काम रह गया? कुछ काम है नहीं ना, चिंता कोई है नहीं भगवान का संग लेने का। तो एक दिन क्या हो गया,
वो उनको प्रणाम करने के लिए गया। कौन? बानासुर। प्रणाम किया और बोला कि ये आपने जो मुझे 1000 हाथ दिए ना, उसका मुझे बोझ लगता है। क्या लगता है? बोझ लगता है। मेरे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है। अगर मैं किसी के पास लड़ने के लिए जाता हूँ तो मुझे क्या होता है, शरण आते हैं। तो मैं इस हाथों का क्या करूँ? मैं हाथ पर्वतों के ऊपर पटक देता हूँ और उसका चकनाचूर करता हूँ। फिर मेरी इच्छा है कि मेरे साथ कोई युद्ध करे। मुझे ऐसा लगता है आपके सिवा मेरे पास युद्ध करने के लिए कोई लायक है नहीं। तो शिवजी ने बोला, अरे देखो इसकी मति भ्रमित हो गई। क्या है? ये मेरे से युद्ध करना चाहता है, जबकि मैंने इसको सब कुछ दे दिया है। तो शिवजी ने बोला, देखो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ऐसा वीर मिलेगा जो तुम्हारा सारा घमंड है ना वो चकनाचूर कर देगा। तुम्हारा जितना घमंड है ना वो क्या करेगा? चकनाचूर करके मिट्टी में मिला देगा। तो बलि को बहुत आनंद हो गया। क्या? बलि को बहुत आनंद हो गया, क्योंकि स्वर्गीय सारे देवता, देवराज इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, ये सारे उनसे डरते थे और उनके आगे पीछे, क्योंकि शिवजी के महान भक्त हैं, आगे पीछे करते थे। लड़ने का किसी का नाम नहीं था। तो उनको बहुत आनंद हो गया कि चलो अपने को कोई ना कोई तो युद्ध करने के लिए मिलेगा, तो हम युद्ध करेंगे। तो देखो क्या है, वैष्णव अपराध हो जाता है। अगर हम वैष्णवों को उल्टा बोलते हैं ना तो वैष्णव अपराध हो जाता है इससे। अब इसमें क्या, बलि ने किसके साथ पंगा ले लिया? अपने भगवान के साथ, जिनकी वो पूजा अर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने उसको सारी शक्ति देते हैं, वो महान वैष्णव है। तो क्या हो गया, बानासुर जो बलि महाराज का पुत्र है, उसने शिवजी के महान भक्त है, उसने शिवजी से ही पंगा ले लिया। तो शिवजी ने बोला तुम्हें मिल जाएगा, कोई ना कोई तो पक्का 100% मिलने वाला है। जो तुम्हारा घमंड है ना चकनाचूर चूर कर दिया। बानासुर खुशी से घर आ गया। बानासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा, और उसके लिए स्वतंत्र महल था और उसके अंदर या बाहर किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। उसके साथ सिर्फ उसकी सहेलियाँ रहती थी और वो अकेले रहती थी अपने महल के अंदर, अकेले रहती। उसके लिए सब सुख ऐश्वर्य उसको प्रदान किया हुआ था वहाँ पर। तो एक दिन रात में उसके सपने में अनिरुद्ध जी आ गए, जो भगवान श्री कृष्ण पौत्र है और प्रद्युम्न के पुत्र हैं। उस समय भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में थे, वो उसके सपने में आ गए। किसके? उषा के। और सपने में आ गए, वो देख रहा है कि वो दोनों एक साथ आलिंगन कर रहे हैं, जो एकांत में पति पत्नी जे वो सब क्रिया वो सपने में कर रहे। और लास्ट में उसने देखा कि वो मुझे छोड़कर चले गए। जब छोड़कर चले गए तो उसका विरह हो गया। तो विरह में वो चिल्ला पड़ी, अरे मेरे प्रियतम आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? ऐसी जोर से चिल्लाई और उसकी नींद खुल गई। और जब ऐसी जोर से चिल्लाई वो और उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसकी सखियाँ उसके तरफ ही देख रही हैं सारी। तो उन्होंने पूछा कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई या मंगनी भी नहीं हुई और आपने किसी नवयुवक को देखा भी नहीं, फिर आपने ऐसा प्रियतम सपने में कहाँ से आ गया? तो बोली मुझे मालूम नहीं, मेरे सपने बहुत सुंदर एक युवक आ गया और वो मुझे आलिंगन कर रहा था। क्या? और मैं उसके साथ बहुत आनंद में थी। जो चित्रलेखा थी उसकी सहेली, वो उसके प्रधानमंत्री की बेटी थी। किसके प्रधानमंत्री की? बानासुर की। बानासुर के प्रधानमंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, और बहुत बड़ी योगिनी थी और वो चित्र निकाल सकती थी। तो उसने बोला कि देखो इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हैं मैं उनका चित्र निकाल दूँ फटाफट फटाफट। क्या? जैसे अभी हमारे रथ यात्रा में रंगोली वाले कैसे फटाफट फटाफट रंगोली निकालते हैं, डिजाइन निकालते हैं ना, उसने चित्र निकालना शुरू कर दिया। सारे देवराज इंद्र, चंद्र, वरुण सबके चित्र निकाले उसने। ब्रह्मा जी, शिव जी सबके चित्र निकाले। फिर स्वर्गीय ऊपर के जितने लोग हैं उनके बड़े बड़े जो देवता उनके चित्र निकाले। खाली पाताल लोगों के चित्र निकाले। फिर भूलोक में उसने चित्र बड़े बड़े राजाओं के चित्र निकाले। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण का चित्र निकाला। फिर उसने प्रद्युम्न का चित्र। जब प्रद्युम्न का चित्र निकाला तो उसको थोड़ी सी मुस्कुराई, लज्जा आ गई उसको थोड़ी। फिर उसने अनिरुद्ध का चित्र निकाला। जब अनिरुद्ध का चित्र निकाला तो और शर्मा गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर दिया। तो उसने बोला यही है वो। तो बोला तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं उसको अभी लेकर आती हूँ। क्या?
मैं उसको क्या करती हूँ, अभी लेकर तो बोलते ब्रह्मांड में कहीं भी हो उस व्यक्ति को मेरे अंदर इतनी शक्ति है, उस शक्ति से मैं उसको अभी उठा कर लेकर आऊँगी तुम्हारे पास। और वो तत्काल कैसा है, जो ऊपर के देवी देवता हैं, जो योगी है, उनकी शक्ति कैसी मन के वेग से चलते हैं। वो तत्काल द्वारकापुरी में आ गई और डायरेक्ट अनिरुद्ध के कक्ष में आ गई, और कक्ष वो सोए हुए थे, उनको वहीं से अपनी विद्या से उठा लिया और तत्काल लेकर गई बानासुर की नगरी में, सोनितपुर में, और वहाँ पर डायरेक्ट महल में। किधर? महल में। किसी जो पहरेदारी थे, जितने गार्ड थे, किसी को भी पता नहीं चला कि कौन आया और कौन गया। और उधर आने के बाद इसने, उषा ने उसकी बहुत सेवा की, उसको खाने पीने के लिए इतना प्रगाढ़ प्रबंध किया, उनको डेली नए हार, नए कपड़े, और अनिरुद्ध इतने सुंदर थे, उन्होंने पीत वस्त्र धारण किया हुआ था, उनके नयन कमल की तरह था, कमल की तरह नयन थे उसके, बाहु ऐसे बड़े बड़े, बहुत ही सुंदर। भागवत में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उनका। और प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ के अंदर भी उनका बहुत वर्णन किया हुआ है। तो ऐसे सुंदर पुरुष का संग पाकर उषा बहुत ही उसकी सारी जो चेतना है, उसका सारा सौंदर्य खुल गया और बहुत ही आनंद हो गया उसको, और उस आनंद में वो उसकी सेवा करने लगी और अपने महल में दोनों रहने लगे बहुत सुख से, बहुत आनंद से। और इतना उसने सेवा की कि अनिरुद्ध भूल गए। क्या भूल गए? कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने घर में द्वारका नगरी में नहीं हूँ, अपने कमरे में नहीं हूँ, सबको छोड़कर मैं कहाँ आया। वो पूरी तरह उसकी सेवा और प्रेम से वो क्या पूरी तरह भूल गए उषा के। इधर क्या हो गया, द्वारका में अनिरुद्ध 4 महीना, अभी ये 4 महीने है ना, अगर वैष्णव कहीं जाते वहीं रुक जाते, 4 महीने के बाद फिर वो अपना प्रवास चालू करते हैं। तो बारिश के 4 महीने खत्म हुए, अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं, पूरे यादों में हाहाकार हो गया, अनिरुद्ध कहाँ गए, अनिरुद्ध कहाँ गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो तो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला उनके वजह से तो सारी हो रही है। उन्होंने कुछ बोला नहीं, कहाँ अनिरुद्ध गया, कहाँ अनिरुद्ध गया। फिर एक दिन नारद जी का आगमन होता है। जो लीला आगे चलाते हैं वो कौन चलाते हैं? नारद मुनि चलाते हैं। तो नारद मुनि फिर वो कथा आगे करते हैं। तो इधर क्या हो गया कि बहुत सारे 4 महीने बीत गए ना। तो जब एक कुंवारी स्त्री अगर किसी पुरुष का संग पाते, अगर उसकी शादी होती है तो उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन हमको पता है। अगर एक स्त्री, अगर एक कन्या, कुंवारी कन्या अगर आपके गांव में रहती है और जब उसकी शादी होती है तो उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। तो जो पारेकरी थे, जो रखवालदार थे और जो उनके जो कमांडर थे, तो उन्होंने देखा कि इसने किसी पुरुष को देखा नहीं, किसी की युवक नहीं देखा, लेकिन उसके शरीर बता रहे कि इसका किसी पुरुष के साथ संग है, इसके पूरे शरीर ये बता रहे। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत महापापा है, हमने छठ बानासुर को जाकर बताना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर ये सारा का सारा गुस्सा उसके किसके ऊपर फूटेगा, हमारे को फूटेगा। तो वो तत्काल वहाँ से दौड़े और बानासुर को बताया कि जो उषा है वो विवाहित स्त्री के जैसे उसके अभाव हो रहे हैं, वो कुंवारी कन्या है, तो उसकी शादी नहीं हुई। अभी हम पूरे रात्र दिन पहरा दे रहे हैं, कोई अंदर कोई पुरुष गया नहीं, कोई आया नहीं और किसी का भी उसने दर्शन किया नहीं, लेकिन उसके तो लक्षण है वो विवाहित स्त्री के लक्षण है। तो ये सुनकर ही बानासुर को बहुत गुस्सा आया। तो बलि महाराज का पुत्र था वो। बलि महाराज भगवान के महान भक्त हैं और वो भगवान शंकर का भक्त था बानासुर। तो बलि महाराज के 100 पुत्र थे, उसमें से ये बानासुर सबसे बड़ा पुत्र था। तो बहुत दौड़कर आ गया। दौड़कर आया तो उसने क्या देखा कि ये दोनों मजे से पलंग के ऊपर बैठे हैं और खेल रहे हैं। अपने पता है वो चौस खेलते हैं, हाँ। तो अभी वो नहीं है, वो सारे देवता लोग खेलते हैं। भगवान शिव जी, पार्वती भी वो खेल खेलते हैं और उसमें बहुत समय लगता है वो खेल में जीतने के लिए, हार जीत होने के लिए। तो आराम से खेल रहे। देखा अनिरुद्ध जी ने देखा कि बानासुर जी आए हैं, अपने ससुर आए, लेकिन कोई डर नहीं, उसको उषा को पता भी नहीं। वो
इतने मग्न हैं अपने खेल के अंदर। फिर बाणासुर ने देखा, अरे मैं आने के बाद भी इनको आभास तक नहीं, क्या, और देखा इतना सुंदर युवक, बोला अगर मैंने अपनी बेटी की शादी रचाता तो इससे सुंदर युवक मुझे ब्रह्मांड में नहीं मिलता। लेकिन क्या, बिगड़ शादी का ये अगर संबंध बना रहे तो उसको बहुत क्रोध आ गया। उसने झट सेना को बुलाया, आदेश दिया और बोला इनको क्या करो, गिरफ्तार करो। क्या करो, इनको गिरफ्तार करो, पकड़ लो इनको। जब पकड़ने के लिए बोला तब हड़बड़ाहट हो गई। तो भागवत में बोला है कि एक लोहे की गदा उठाई अनिरुद्ध ने, और भगवान कृष्ण किताब में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक लोहे की सलई यानी एक बहुत बड़ा राड पड़ा था, वो उसने उठाया और उससे वो भिड़ गए उस सैन्य के साथ, और सबके किसके पैर तोड़ दिए, किसके हाथ तोड़ दिए, किसके गर्दन तोड़ दिए, किसका सिर फोड़ दिया, और सारे के सारों को गिरा दिया और महल से बाहर निकल गए। लेकिन जो बानासुर था उसके अंदर बहुत सारी शक्ति थी और उसने नागपाश चलाया। नागपाश चलने से क्या होता है, आदमी पकड़ा जाता है उधर ही। जैसा आपने देखा होता, राम और लक्ष्मण को भी इंद्रजित ने नागपाश से बांधा था। रामायण में जब युद्ध हुआ तो इंद्रजित ने नागपाश चलाया और दोनों को बांध दिया नागपाश में, दोनों। और अपने पिताजी को जाकर बोला रावण को, देखो क्या है, बांध दिया मैंने दोनों को, अभी मर जाएंगे। वो नाग आए ना, वो काट काट के जहर से दोनों मर जाएंगे, छूट नहीं पाएंगे। क्या, बस खत्म हो गया युद्ध, युद्ध का जीत लिया बोला हमने। और ऐसा चला गया इंद्रजीत। लेकिन क्या हो गया, भगवान की कृपा है, गरुड़ जी आ गए। नाग किसको डरते हैं, सारे के सारे भाग गए, सारे के सारे क्या हो गया, भाग गए। बहुत रामायण की बहुत सुंदर कथा है। तो इधर क्या हो गया, ये अनिरुद्ध को नागपाश में नहीं बांध सकते थे, कौन, बानासुर। लेकिन भगवान की जो लीला शक्ति है, वो लीला शक्ति भगवान को आगे लीला करना है, क्या, वो बानासुर का जो अहंकार है वो अहंकार चकनाचूर करना है, इसलिए उनको बांध दिया। तो उधर बांध कर रखा अनिरुद्ध जी को। तो नारद मुनि ने आकर ये बात भगवान को पूरे द्वारका नगरी में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि बानासुर ने आपका पुत्र अनिरुद्ध को बांध कर रखा है। तो यादवों को बहुत क्रोध हो गया, यादवों को बहुत क्रोध होया। उन्होंने पूरे सैन्य की तैयारी की। 18 अश्वनी सैन्य लिखा है भागवत में, 18 अश्वनी सैन्य। जैसे 18 अश्वनी सैन्य कहाँ मारी गई थी, महाभारत में मारी गई थी, उतनी सैन्य उन्होंने इकट्ठा किया और उन्हें बानासुर के नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। पूरे बाहर की जो दीवारें तोड़ दी। बानासुर को तो पता क्या, तो उसने सैन्य भेज दिया युद्ध के लिए। फिर उस नगरी में कौन रह रहे थे, शिवजी स्वयं रह रहे थे। शिवजी अपने 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ युद्ध के लिए आ गए। देखो कैसा युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा। तो वो दोनों युद्ध के लिए आए, 2 पुत्रों के साथ युद्ध के लिए आए। बहुत घनघोर युद्ध हो गया, लगातार युद्ध हो गया। प्रद्युम्न कार्तिक के साथ युद्ध कर रहे थे और भगवान बलराम कुभांड जो उनका सेनापति था बानासुर का, उसके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान शिवजी भगवान श्री कृष्ण साथ युद्ध कर रहे थे। देखो अपने भक्त और अपने भगवान का युद्ध कैसा हो रहा है। जो सबसे बड़े भक्त है और जो सबसे बड़े भगवान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम तमहम भजामि। ईश्वर अनेक है, लेकिन परम ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण है। तो सबसे बड़े ईश्वर जो है भगवान कृष्ण, उनके और उनके सबसे बड़े प्रिय भक्त है शिव जी, उनके साथ युद्ध हो रहा है, घनघोर युद्ध हो रहा है। और जो साम बाय साम, भगवान कृष्ण का एक पुत्र है साम, क्या, वो बानासुर के पुत्र के साथ युद्ध कर रहे हैं। और बानासुर यादव सेनापति सात्यकी के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा घोर युद्ध चल रहा है, क्या। और उसके साथ भगवान शिव जी आगे तो भूत भी आते हैं। आप लोगों को मालूम है, वो भूतनाथ है। शिव जी कौन है, भूतनाथ है। भूत भी आते हैं, अनेक प्रकार के
भूत आ गए, भूत, प्रेत, प्रमद, उनके अनेक अनेक नाम आए। प्रमद, गुह्यक, डाकिनी, पिशाच, कुष्मांड, वेताल, विनायक, ब्रह्म राक्षस। इसमें सबसे बड़ा होता है ब्रह्म राक्षस। कौन होता है? जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण अगर अपनी गलती की वजह से पिशाच योनि में जाता है तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसके पास बहुत शक्ति होती है। ऐसे सारे आ गए युद्ध करने के लिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने अपना धनुष्य, सारंग धनुष्य निकाला, उसकी प्रत्यंचा खींची, वो सारे के सारे भूत क्या हो गए? भाग गए। सारे के सारे भूत भाग गए। और भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे जो उनकी सेना थी उसको क्या कर दिया? मार दिया। फिर शिव जी आ गए युद्ध के लिए। शिव जी आ गए। शिव जी ने बहुत घनघोर युद्ध किया भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो उन्होंने फिर अस्त्र छोड़ना चालू किया। उन्होंने अग्नि अस्त्र चलाया शिव जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका प्रतिक्रिया प्रजन्य अस्त्र चलाया। फिर उसने वायु अस्त्र चलाया शिव जी ने, तो उन्होंने पर्वत अस्त्र उसके आगे खड़ा कर दिया। तो ऐसे सारे अस्त्र, भगवान ने आक्रमण नहीं किया शिव जी के ऊपर, क्यों? उनके भक्त है। शिव जी आक्रमण करते रहे, क्योंकि शिव जी के भक्त को ये मारने वाले थे, अभी मारेंगे ना उसको, तो इसलिए शिव जी बहुत जोर से आक्रमण कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? बाद में इतने युद्ध में शिव जी के बेटे घायल हो गए और युद्ध छोड़कर चले गए। कार्तिकेय प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे थे, वो घायल हो गए और चले गए। अभी भगवान कृष्ण और बानासुर का युद्ध हुआ। तो भगवान कृष्ण ने बानासुर के सारे जितने तीर थे उनके हाथ में, 1000 हाथ हैं, तो 500 तीर धनुष जो आक्रमण कर रहे थे वो सारे के सारे तोड़ दिए। उनका वो क्या बोलते हैं, ये तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, उनको घायल कर दिया, पूरी तरह जीत लिया उनको, पूरी तरह। अभी तब क्या देखा, जो बानासुर है ना वो देवी की पूजा करते। एक देवी थी उनकी, वो अपनी माँ की तरह उनको पूछते थे देवी को, और अपने पुत्र वो समझती थी। किसको? बानासुर को। उसने देखा अगर मैं अभी नहीं गई तो ये मार देंगे इसको। किसको? बानासुर को। बानासुर तो वैसा ही अभी हरा हुआ है पूरी तरह से। तो कोट्रा नाम की जो देवी है वो पूरे बाल खोलकर विवस्त्र अवस्था में आकर भगवान कृष्ण के सामने खड़ी होगी। अगर कोई स्त्री विवस्त्र अवस्था में आई तो कोई देखना चाहेगा क्या? नहीं। भगवान ने अपना मुंह मोड़ दिया। भगवान ने अपना क्या कर दिया? मुंह मोड़ दिया। भगवान ने अपना मुंह मोड़ दिया तो उसी क्षण का फायदा उठाकर बानासुर वहाँ से अपने नगर में भाग गई। और बानासुर अपने नगर में भाग गए और फिर पूरी ताकत से युद्ध में आ गए। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? शिव जी के साथ युद्ध कर रहे थे ना, तो शिव जी के साथ युद्ध कर रहे थे, हाँ हरि बोल। तो शिव जी ने उनके ऊपर एक अस्त्र छोड़ दिया। किसने? शिव जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर एक अस्त्र छोड़ दिया। उसका नाम शिवजोर है। क्या नाम उसका? शिवजोर। उसको 3 पैर रहते हैं और 3 आंखें रहते हैं। जब इस ब्रह्मांड का विनाश करना होता है, जब प्रलय आता है, जब सबको जलाना पड़ता है, तब शिव जी उसको छोड़ते हैं। तो उस शिवजोर को छोड़ दिया। वो बहुत अग्नि प्रकट कर रहा था। क्या? तो बहुत अग्नि प्रकट कर रहा था। तो भगवान ने नारायण जोर छोड़ दिया। नारायण जोर बहुत ही शीतल है, बहुत ही ठंडा करता है। तो वो नारायण जोर छोड़ दिया भगवान श्री कृष्ण ने शिवजोर के ऊपर। तो उसने उसको ठंडा कर दिया। किसको ठंडा कर दिया? शिवजोर को। शिवजोर को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। उसका नाम है त्रिशिरा, भी उसका नाम है उस शिवजोर का। उसको उसके 3 सिर है, 3 पैर है, 3 आंखें हैं। महान खतरनाक अस्त्र। शिवजी ऐसा किसी के ऊपर छोड़ते नहीं उसको, लेकिन उसने भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। तो भगवान ने नारायण जोर छोड़ दिया और उसको ठंडा कर दिया। और वो चिल्लाने लगा शिवजी को मदद करने। अभी नारायण जोर के सामने शिवजी मदद नहीं कर सकते। तो उसने देखा मुझे शिवजी मदद नहीं कर, तो भगवान कृष्ण को शरण आ गया। तो उसने बहुत सारे श्लोकों में भगवान कृष्ण का वर्णन किया है कि आप मुझे शरण दे दो, आप तो शरणागत वत्सल, आपको जो भी शरण आता है क्या उसको आप अभय प्रदान, आप मुझे अभय दे दो। तो उसने बहुत सारी स्तुति किया और फिर भगवान ने उसको अभय दे दिया। और भगवान ने यही बोला कि जो भी नित्य प्रथा का
नारायण जोर और शिव जोर का युद्ध का जो स्मरण करेगा उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो शिव जोर हट गया तो भगवान ने देखा अभी बानासुर को मारना है तो शिव जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो शिव जी है तो बानासुर को नहीं मार सकते, तो उन्होंने जाम्बाई अस्त्र, जो पहला अस्त्र है जो भगवान कृष्ण ने शिव जी के ऊपर चला है, जाम्बाई अस्त्र। वो जाम्बाई अस्त्र में क्या होता है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसको नींद आना शुरू हो जाते हैं और जाम्बाई आते हैं। क्या है, वो जाम्बाई देने लगता है, उसको नींद आने लगती है और वो जाम्बाई देता है और उसमें वो मग्न रहता है, उसको बाकी किसी चीज़ का पता नहीं लगता। तो शिव जी को ऐसा भगवान ने एक जगह पर बिठा दिया और वो भिड़ गए बानासुर के साथ। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बानासुर के ऊपर छोड़ दिया। तो वो सुदर्शन चक्र बानासुर का एक एक हाथ काटना चालू कर दिया। तो ऐसा भगवान ने शिव जी के बानासुर के 4 हाथ छोड़कर सारे हाथ काट दिए। 4 हाथ छोड़कर क्या कर दिए, सारे हाथ काट दिए। तब शिव जी ने देखा कि अभी है इसका मार देंगे, इसका अभी हाथ काट दे तो गर्दन काटने में कितना समय लगने वाला है। तो शिव जी भगवान कृष्ण को शरण आ गए, बोले ये बानासुर बलि महाराज का पुत्र है और बलि आपके महान भक्त है, प्रहलाद आपके महान भक्त है, उसके वंश में ही है, आप कृपया उसकी रक्षा कीजिए, अब उसको आप जान से मत मारिए। और ये मेरा बहुत महान भक्त है, इसने मेरे बहुत मदद किया, मुझे बहुत सहकार्य किया हुआ है, मैं उसके वजह से आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप इसकी जान बचा लीजिए, उसको अभयदान दीजिए। तब भगवान बोले मैं उसको जान से नहीं मारूंगा, उसके मैंने सारे हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ रखे, क्योंकि उसको जो अहंकार था, उसका अहंकार मैंने उसका अहंकार क्या कर दिया, पूरा मिट्टी में मिला दिया है। तो अभी ये अहंकार में नहीं बढ़ेगा। तो फिर ये सब देखकर शिव जी और भगवान कृष्ण की वार्तालाप और बानासुर को लगा कि मेरी जान बच गए, तो आकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया। तो भगवान ने उसको अभय दे दिया। भगवान ने बोला देखो मैंने प्रहलाद महाराज को वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में कितने भी असुर है मैं उनका वध नहीं करूँगा, मैं उनका वध क्या नहीं करूँगा। इसलिए तालवन में गदरपरसुर नाम का असुर था, उसको भगवान ने नहीं मारा, बलराम जी ने मारा था उसको। क्या, वो भी बहुत बड़ा असुर था। जब भगवान वृंदावन लीला में तालवन में जो पके हुए फल थे वो खाने के लिए गए बहुत सारे, तो वो गधे की तरह रहता था और बहुत सारा रेखता हुआ जोर से आया था, तो भगवान ने उसका वध नहीं किया। तो इसलिए भगवान ने बोला कि मैं उसके वंश में, जो प्रहलाद के वंश में कितने भी असुर हो जाए मैं उनका वध नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसका बानासुर का भी वध नहीं करूँगा। तो बानासुर को बहुत आनंद हो गया। क्या, फिर बानासुर ने क्या किया, झट जाकर एक रथ के ऊपर अनिरुद्ध और उषा को बिठाकर लेकर आ गए। किधर, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में लेकर आए, युद्ध उधर समाप्त हो गया। तो आप देखते हैं कि शिव जी के जितना शक्तिशाली कौन है क्या, लेकिन उनको भी किसकी शरण आना पड़ा, भगवान की शरण आना पड़ा। किसकी शरण आना पड़ा, भगवान की शरण आना पड़ा। इसलिए हमको किसकी शरण लेना है, भगवान की शरण लेना है। दूसरा, हमको हमारे पास कितनी शक्ति हो जाए हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ये सीख हमको इससे मिलती है। तो फिर वहाँ से वो उनको एक रथ के बिठाकर उसके आगे एक अश्वनी सेना आगे लगाकर ये सारी मंडली किधर आ गई, द्वारकापुरी में आ गई। तो उषा और अनिरुद्ध का मिलन हो गया। फिर द्वारका में भगवान आ रहे, वार्ता पहुंच गई, क्यों सारे युद्ध के लिए आए थे। बहुत सारी द्वारका नगरी सजाई हुई थी, बहुत चंदन के सड़े और चंदन मिला हुआ पानी हर जगह छिड़का था, केले के सुंदर वृक्ष सजावट की थी। तो उषा और अनिरुद्ध का यहाँ पर ये क्या है, मिलन हो गया। उनकी बहुत जोर शोर से द्वारका में शादी हो गई। आप समझ गए। तो ये लीला बहुत ही सुंदर है। ये लीला कैसे है, बहुत ही सुंदर है। इसमें युद्ध भी है और क्या बोलते हैं उसमें प्रणय लीला भी है। तो आप सुनो, देखो, पढ़ो, भगवान कृष्ण बुक में बहुत सारे हैं। हाँ, तो हम इधर रुकते हैं
और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते, फिर हम प्रश्न उत्तर करें। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है तो पूछे। तो क्या है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान की लीला क्यों हो गई? उन्होंने बानासुर ने शिव जी के प्रति अपराध कर दिया, क्योंकि जो भी हमारा अभयदाता उसके साथ युद्ध करने की सोचा, इसलिए सारी लीला घटित हो गई। हरे कृष्णा।